मेरा टॉपिक है आज का प्लाज्मोडेस्माटा, स्ट्रक्चर रोल इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा सेल के अंदर पाए जाते हैं और एडजेसेंट सेल्स के लिए एक वे तैयार करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये कंटेंट है इसके। इंट्रोडक्शन, प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा, सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा and structure of plasmodesmata, structure and origin of plasmodesmata, role in the movement of molecules। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है दैट इज द, अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो इसे बोलेंगे हम प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक चैनल होते हैं विच ट्रांसफर्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड सम एल्गल सेल, जो कि ट्रांसफर्स करते हैं सेल वॉल को प्लांट सेल और कुछ एल्गल सेल में, enabling transport and communication between them। Plasmodesmata involve independently in several line gases and species that have these structure include members of the chlorophyce, corals, chetals and Phaeophyceae. These are the algae member, ठीक है, as well as embryophytes, better known in land plant। किस किस में मिलते हैं? एल्गल प्लांट में मिलते हैं और लैंड प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा मिलते हैं। Unlike animal cell, almost every plant cell is surrounded by a polysaccharide cell wall। एनिमल सेल की तरह जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं पॉलीसेक्राइड सेल वॉल से सराउंडेड रहती हैं। नेबरिंग प्लांट सेल आर देयरफॉर सेपरेटेड बाय पेयर ऑफ सेल वॉल एंड द इंटरविंग मिडल लैमेला फॉर्म द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन नोन एज एपोप्लास्ट। ठीक है। एपोप्लास्ट किसे बोलते हैं? एपोप्लास्ट जो मिडिल लैमेला का इंटरफियरेंस रहता है जहाँ पे सेल का मटेरियल रन करता है उसे एपोप्लास्ट बोलते हैं। थ्रू सेल वॉल, ऑल्दो सेल वॉल आर परमेएबल, सेल वॉल परमेएबल होती है, स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं और दूसरे सॉल्यूट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा enable direct regulate symplastic transport of substance between cell। डायरेक्टली प्लाज्मोडेस्माटा मॉलिक्यूल्स का को रेगुलेट नहीं कर सकती। सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा विच आर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा विच आर फॉर्म बिटवीन मैच्योर सेल, जो मैच्योर सेल के बीच में बनते हैं। ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गैप जंक्शन, इसी टाइप की जो एक सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जिसे गैप जंक्शन बोलते हैं। एंड मेम्ब्रेन नैनोट्यूब्यूल बोलते हैं। इंटरकॉनेक्ट एनिमल सेल एंड स्ट्रोमोलस फ्रॉम बिटवीन प्लास्टिड इन प्लांट सेल। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने शो हो रही है। इन दिस स्ट्रक्चर दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। आपको दिखाई दे रहा होगा सेल वॉल, आउटर लेयर इज सेल वॉल and inner some yellows layer is cytoplasm and एकदम inner side में vacuole present है। ठीक है। और जो ब्लू कलर का की लाइनिंग जा रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये ब्लू कलर की लाइनिंग है आपकी सिम्प्लास्टिक ब्लू कलर की लाइनिंग शो कर रही है सिम्प्लास्टिक पाथवे थ्रू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के होकर साइटोप्लाज्म से होता हुआ जा रहा है सिम्प्लास्टिक पाथवे, और जो येलो कलर की लाइनिंग जा रही है वो शो कर रही है एपोप्लास्टिक पाथवे, और एपोप्लास्टिक पाथवे होगा थ्रू सेल वॉल। ठीक है, थ्रू सेल वॉल। तो यहाँ पे जो ये प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया गया है, प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन सेल थ्रू द सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम करता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ट्रेवल कराने का काम करता है। किसके थ्रू? सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू। सिम्प्लास्टिक पाथवे दैट मीन्स बिटवीन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ट्रेवल कराने का काम करता है। कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी स्ट्रक्चर है एक। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा प्लाज्मोडेस्माटा, ये ए स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, अलग अलग इसमें सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको। सेल वॉल पूरा कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल है इसमें। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर सराउंडिंग है वो दैट इज द प्लाज्मोडेस्माटा। और बी स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइट कलर के जो पोर दिखाई दे रहे हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्रॉस सेक्शन यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स प्रेजेंट है। और जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के व्हाइट कलर के पोर के पास सेंट्रल कैविटी यानी कि आर्म लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। और जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास व्हाइट कलर के पोर है। फिर देन बिल्कुल सेंटर में जो एक लाइन जा रही है वो है डेस्मोट्यूब्यूल। वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर है, सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। मिडिल लेमिला आपको दिखाई दे रही होगी, लाइट पर्पल कलर की मिडिल लेमिला है। सेंट्रल रॉड दिखाई दे रही होगी आपको एंड इनर साइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने बताया आपको प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा अकर ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द सेलुलर डिवीजन। कहाँ होते हैं प्राइमरी डेस्माटा? प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं सेलुलर डिवीजन के दौरान होते हैं। वेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यू प्लेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। कहाँ पे होंगे? जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो कुछ न्यू प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगी, वहां पर प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक पोर। तो वो क्या बनाएगा? साइटोप्लाज्मिक पोर का फॉर्मेशन करेगा या साइटोप्लाज्मिक स्लीव का फॉर्मेशन करेगा। डेस्मोट्यूब्यूल आर आल्सो नोन एज एप्रेस्ड ईआर। डेस्मोट्यूब्यूल को एप्रेस्ड ईआर भी बोलते हैं। फॉर्म अलोंग साइड द कॉर्टिकल ईआर। कहाँ बनता है? कॉर्टिकल ईआर के अलोंग साइड बनता है। मैं दिखा देती हूँ फिर से स्ट्रक्चर। डेस्मोट्यूब्यूल आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में डेस्मोट्यूब्यूल है। सेंटर में डेस्मोट्यूब्यूल के बाद वहीं पे सबसे नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, जस्ट उसके बीच में डेस्मोट्यूब्यूल आपका प्रेजेंट है। तो जो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्माटा है दैट इज मेड अप ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। कब बनते हैं? सेलुलर डिवीजन के दौरान बनते हैं, जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यू प्लेट्स के साथ फ्यूज्ड होती है, वहां बनते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक पोर। वो क्या बनाता है? वहां पर साइटोप्लाज्मिक पोर का फॉर्मेशन होता है। डेस्मोट्यूब्यूल को एप्रेस्ड ईआर भी कहते हैं। फॉर्म अलोंग साइड द कॉर्टिकल ईआर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टिकल ईआर के अलोंग साइड प्रेजेंट होता है। बोथ एप्रेस्ड ईआर एंड कॉर्टिकल ईआर आर पेग्ड टाइटली टुगेदर। एप्रेस्ड ईआर दैट मीन्स डेस्मोट्यूब्यूल और कॉर्टिकल ईआर दैट मीन्स जो स्मूथ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होंगे। दिस लिविंग thus leaving no room for any luminal space। किसी भी न्यूमिलन स्पेस के लिए ये कोई भी जगह खाली नहीं करते, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। It is proposed that appraised ER act as a membrane transportation route in the plasmodesmata। ऐसा माना जाता है कि जो appraised ER है that means जो desmotubule है वो membrane transport route की तरह काम करते हैं plasmodesmata में। When filaments of cortical ER are entangled in the formation of new cell plate, plasmodesmata formation occur in land plant। अगर cortical ER न्यू सेल प्लेट के फॉर्मेशन में इंगेज्ड होगा तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो लैंड प्लांट में मिलेंगे।
ठीक है. It is hypothesized that the appraised ER form due to the combination of pressure from the growing cell wall and interaction from smooth ER and plasma membrane protein. Primary plasmodesmata are present in area where the cell wall appear to be thinner. प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पे अपियर होंगे? जहां पर सेल वॉल बहुत ज्यादा थिनर दिखाई देगी. ठीक है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एज अ सेल वॉल एक्सपेंड द अबंडेंस ऑफ द प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा डिक्रीज. जैसे ही सेल एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, वहीं पे प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. In order to further expand plasmodesmal density during cell wall growth, secondary plasmodesmata are produced. जैसे ही प्लाज्मोडेस्मल की डेंसिटी सेल वॉल के दौरान फैलनी शुरू हो जाती है, वहां पे सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा का बनना शुरू हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्मेशन इज स्टिल टू बी फुली अंडरस्टूड. तो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा का जो फॉर्मेशन है वो पता है. हाउएवर वेरियस डिग्रेडिंग एंजाइम एंड ईआर प्रोटीन आर सेड टू बी स्टिमुलेट द प्रोसेस. सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा में जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेडेशन का काम करते हैं, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की प्रोटीन्स होती हैं. ये एंजाइम्स और प्रोटीन्स दोनों एक साथ मिलकर जो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा है उसे स्टिमुलेट करने का काम करती है. That is the structure of primary plasmodesmata. In this structure, CW, that is the cell wall. स्ट्रक्चर में आपको CW दिखाई दे रहा होगा, वो सेल वॉल है. देन CA दिखाई दे रहा होगा आपको. CA जहाँ पे CW लिखा हुआ है जस्ट उसके अपोजिट CA है, दैट इज द सेलुलोज. PM दिखाई दे रहा होगा आपको, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ER दिखाई दे रहा होगा आपको, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. DM दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सेंटर में, दैट इज द डेस्मोट्यूब्यूल, जिसे अप्रेस्ड ER भी बोलते हैं. रेड कलर का जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड 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 अप रेड कलर के जो सर्कल्स हैं, दैट इज द एक्टिन. एंड पर्पल कलर के जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, राउंड राउंड गोले दिखाई दे रहे हैं, और जो इस दैट इज द अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन. रेड कलर की सर्कल्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन है, और जो पर्पल कलर की है वो अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन्स है. ठीक है. इस टाइप की प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा की स्ट्रक्चर होती है जो सेल वॉल के दौरान डेवलप होती है. सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा की बात करते हैं. सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा में साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होता है कनेक्टिंग एडजेसेंट प्लांट सेल. ठीक है. अराइज आफ्टर सेल डिवीजन. कब अराइज होता है? जब सेल डिवीजन हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा अराइज होता है. हाउ मेम्ब्रेन डेलिमिटेड चैनल पेनिट्रेट सेल वॉल इज अननोन. जो मेम्ब्रेन का चैनल है वो किस टाइप से सेल वॉल को पेनिट्रेट करता है, वो प्रोसेस अभी तक अननोन है. बट ऐसा माना जाता है कि वहां पे 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ICE1 एंड ICE2. ये जो जीन्स होते हैं वो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा के फॉर्मेशन के पाथवे में अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं. This is the structure and origin of plasmodesmata. Structure and origin of plasmodesmata में the structure of plasmodesmata ranges from simple to several different complex form including branched, H shape and twin. आपको L1, L2, L3 लेयर दिखाई दे रही होगी. ये लेयर हैं प्लाज्मोडेस्मेटास की. प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ इस टाइप से होते हैं. एपिडर्मिस सेल आपको दिखाई दे रही है. ये एपिडर्मिस जहाँ पे लिखा हुआ है, इस एपिडर्मिस के ये जो एपिडर्मिस वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है. मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको. ये वाली स्ट्रक्चर है, ये जो जहाँ पे एपिडर्मिस लिखा हुआ है,
जहाँ पर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल है, जहाँ पे एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे शो हो रहा है। सो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद यहाँ इसी के नीचे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा जो शो होगा, प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा रेड कलर का जो साइन है वो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा शो करेगा, और जो ब्लू कलर का साइन है वो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा शो करेगा। ठीक है, और जैसे ही इसकी ये जो लेयर्स होती हैं L1, L2, L3 लेयर्स जो होती हैं, L1, L2, L3 लेयर्स में जो एपिडर्मिस का छोटा सा पार्ट निकाला है, तो वहां से L1 लेयर, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3, 3 टाइप की लेयर्स वहां पे शो हो रही हैं। टू टाइप्स के प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा है आर जनरेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान निकल बनते हैं। वेयर सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा डेवलप एंटायरली इन द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, जबकि जो सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो पूरी सेल वॉल की प्रेजेंसी में बनते हैं। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा टेंड टू बी सिंपल अर्ली इन डेवलपमेंट, जैसे ही बनने स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बाद में जाके। ठीक है, ए स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ए एंड बी टू नेम लिखे हुए हैं। ए पर सिंपल है, सेल 1, सेल 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही सिंपल है, सिंपल में केवल एक ऊपर से एक राउंड अप शेप है, देन नीचे से राउंड अप शेप है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये अपना गेटेड या चैनल इस टाइप से बनाएगा। पहले में वाई फॉर्म है, एच फॉर्म है, देन आई फॉर्म है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। यहाँ पे जो ये शो हो रहा है लाइनिंग, ब्लैक कलर की लाइनिंग जहाँ लिखी, जहाँ पे मेम्ब्रेन लिखी हुई है वो मेम्ब्रेन बना रहा है। और जो लाइट ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का जो शो हो रहा है वो साइटोसॉल प्रेजेंट है। और थोड़ा डार्केस्ट कलर जो है वो दैट इज द सेल वॉल। एंड जो दूसरा है कलर है लाइट, मतलब लाइट सलेटिस कलर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मींस डेस्मोटोब्यूल प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी स्ट्रक्चर में सेल डिवीजन जब होती है तो सेल डिवीजन के दौरान प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा बनते हैं, सिंपल प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा। जैसे ही एक सेल दिखाई दे रही है बी में आपको, जैसे ही वो बी में सेल डिवाइड होगी तो दो में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही दो में डिवाइड होगी तो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा का रेड कलर का जो साइन दिखाई दे रहा है वो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा है। सेल मैच्योरेशन पर प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ इस टाइप से जो होगा, जो आफ्टर सेल मैच्योरेशन जो दिखाई दे रहा है। जहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है ब्लैक कलर का, दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्राइमरी, वो कॉम्प्लेक्स प्लाज्मोडेस्मेटा। एक सेल के बाद जैसे ही अगर दो सेल आके अटैच होती हैं, तो दो सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो दोनों सेल में उसी टाइप से होगा कि पहले में तो प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा रेड कलर से, और ब्लू कलर से सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा बनेगा। ठीक है, सिंपल सेकेंडरी प्लाज्मोडेस्मेटा। लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर होगी उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स प्लाज्मोडेस्मेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस बिहाफ पे होता है? मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए WUS मूवमेंट in the shoot apical meristem, red shading indicate expression of central zone CLV third. ब्लू शेडिंग इंडिकेट कर रहा है, जो WUS मूवमेंट में जो ब्लू शेडिंग है, ब्लू शेडिंग इंडिकेट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनेटेड सेंटर। WUS दैट मींस द ओरिजिनेटिंग सेंटर है ये। ब्लू डॉट इंडिकेट करता है WUS प्रोटीन एंड इट्स मूवमेंट, यानी कि ब्लू कलर का जो एरो ऊपर की साइड जा रहा है। द रेड ब्लॉक्ड लाइन इंडिकेट negative regulation by CLV3 on WUS expression L1 layer 1 layer 2 layer 3 सेल, ये सेल्स की लेयर्स हैं।
जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो जब मोबाइल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं प्राइमरी प्लाज्मोडेस्मेटा से तो फोर डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है ट्रैवलिंग थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्लीव। आपको रेड पाथवे दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर की लाइन में एक पाथवे दिखाई दे रहा होगा, वो है ट्रैवलिंग थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्लीव। ठीक है, साइटोप्लाज्म से होते हुए ट्रैवलिंग होती है, जिसे रेड कलर के शाइन से इंडिकेट किया है। दूसरा ट्रैवलिंग होता है एंटरिंग द ल्यूमन ऑफ द डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल से होते हुए, डेस्मोट्यूब्यूल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हुई ट्रैवलिंग होती है, जिसे ब्लू कलर के पाथवे से शो किया गया है। यह थर्ड नंबर का होता है लेटरल डिफ्यूजन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट लाइंस द प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि ग्रीन ट्यूब्यूल। जो थर्ड टाइप का डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो ग्रीन पाथवे जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए होता है। पहला है साइटोप्लाज्मिक स्लीव से होते हुए, रेड कलर की लाइन से शो हो रहा है। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए, जो ब्लू कलर की लाइन से शो हो रहा है। तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, जो कि ग्रीन कलर की लाइन से शो हो रहा है। और जो फोर्थ टाइप का होता है वो होता है लेटरल डिफ्यूजन डेस्मोट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन पर, डेस्मोट्यूब्यूल की आउटर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, डेस्मोट्यूब्यूल की आउटर मेम्ब्रेन पर, जिसे येलो कलर के पाथवे से शो कर रहे हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये? मॉलिक्यूल का मूवमेंट है प्लाज्मोडेस्मेटा में। कितने टाइप का मॉलिक्यूल का मूवमेंट है? ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट 4 टाइप का है। कौन कौन से 4 टाइप है इसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट में? पहला रेड कलर, जो रेड कलर है ट्रैवलिंग थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्लीव, साइटोप्लाज्म से होता हुआ। दूसरा शो हो रहा है आपका डेस्मोट्यूब्यूल यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ। थर्ड शो हो रहा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर से, लेटरल पाथवे है वो भी। जो थर्ड है वो भी लेटरल डिफ्यूजन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ। एंड फोर्थ है, फोर्थ भी लेटरल डिफ्यूजन है, जिसमें जो डेस्मोट्यूब्यूल की जो आउटर लाइन है वहां से होता हुआ। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। इस टाइप का भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। मॉडल ऑफ डिस्टल stem cell elongation in the root meristem by apo and symplastic signaling। ठीक है, symplastic and apoplastic signaling। सिम्प्लास्टिक मैंने आपको यहाँ से आपको आसानी से इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे जाएगा। ओ, तो मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल का, डिस्टल स्टेम सेल रेगुलेशन है, रूट मेरिस्टेम सेल में बताया गया है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मूवमेंट ऑफ स्टेम नेस फैक्टर यानी कि ब्लू हेक्सागोन, जो कि ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्यूसी यानी कि क्यूसेंट सेंटर्स में प्रेजेंट है। और जो सीएससी है, सीएससी की फुल फॉर्म है कॉल्यूमेला स्टेम सेल, और सीसी की फॉर्म है कॉल्यूमेला सेल्स। ठीक है, ये 3 टाइप के आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जो कि रूट मेरिस्टेम के अंदर प्रेजेंट है। इसमें ACR4 जो ऑरेंज कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज द ACR4। एंड CLB1 यानी कि जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सीसी में देखो, सीसी के अपरेटस में ऑरेंज और ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जो डॉट टाइप की स्ट्रक्चर है वो एक CLE40 पेप्टाइड है, जो रेड डॉट है इन द एपोप्लास्ट एंड phosphorylate the stemness factor to block further movement through plasmodesmatar
टू द नेक्स्ट सेल। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा को रोकने का काम करते हैं, जो मूवमेंट होता है उन्हें उसे रोकने का काम करते हैं। क्विजेसेंट सेल से CS सेल में जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो ट्रांसफर कर जाएंगे, लेकिन वो CC सेल में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ACR4 यानी कि जो ऑरेंज कलर के और CLB1 यानी कि CLB1 जो ग्रीन कलर के रिसेप्टर हैं वो इनके एक्टिवेशंस को रोक देते हैं। ठीक है, तो द स्टैमेन फर्दर टू ब्लॉक मूवमेंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू द नेक्स्ट सेल, thereby allowing differentiation. The differentiated CC is expression CLE40 and releasing it to the apoplast and therefore maintain its differentiation status. तो जब अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो एपोप्लास्ट वहां पे रिलीज हो जाएगा। तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक स्टेम सेल में भी है, वो था लास्ट में रूट सेल का, ये है स्टेम सेल का। डिस्टल स्टेम सेल रेगुलेशन इन द रूट मेरिस्टेम। रेड शेडिंग इंडिकेट एक्सप्रेशन ऑफ CLE40। CLE40 का जो रेड कलर की दो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द रिसेप्टर ऑफ CLE40 इन डिफरेंशिएटेड कॉल्यूमेला सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लू शेडिंग जो आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रही है दो डॉट में, ब्लू शेडिंग जो आ रही है, ब्लू शेडिंग इंडिकेट एक्सप्रेशन ऑफ WOX5 रिसेप्टर। क्या इंडिकेट कर रहा है? WOX5 रिसेप्टर इन द क्विसेंट सेंटर। ये है प्रेजेंट क्विसेंट सेंटर में, और जो नीचे है प्रेजेंट वो है CC सेंटर में प्रेजेंट। रेड ब्लॉक्ड लाइन इंडिकेट, जो रेड कलर की ब्लॉक्ड लाइन है CLE40 से लेके तो ऊपर तक गई, लेकिन वहां पे जाके वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, ब्लू कलर पे जाके वो ब्लॉक हो गई। तो रेड ब्लॉक लाइन इंडिकेट नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन हुआ किसके थ्रू हुआ? क्योंकि कहाँ से निकल रही है वो लाइन? वो लाइन निकल रही है कॉल्यूमेलर सेल से। ठीक है, CLE40 से वो लाइन निकल रही है, और कहाँ पे जा रही है वो लाइन? जा रही है क्विस्केंट सेल में। तो QC सेल में जा रही है, वहां पे जाके वो इनहिबिट हो रही है। तो ये लाइन नेगेटिव रेगुलेशन हुआ है इसका CLE40 से ऑन WOX5 एक्सप्रेशन। ये जो दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसके एक रिसेप्टर का नाम CLE40 है, दूसरे रिसेप्टर का नाम WOX5 है। जो CLE40 है वो कॉल्यूमेला सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि जो WOX5 है वो क्विस्केंट सेंटर में प्रेजेंट है, QC के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव रेगुलेशन होता है CLE40 से लेकर WOX5 तक, लेकिन अगर पॉजिटिव रेगुलेशन होता तो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है यहाँ से। पीछे वाली स्लाइड देखो आप, क्विज सेंटर से जब CSC के पास जाता है तब उसके बाद CC में जाता है। ठीक है, डायरेक्टली CC से क्विस्केंट सेंटर में ट्रांसफर नहीं होता। ये होता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके ये प्लाज्मोडेस्माटा का था।